अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 आज मेरा उसका 4th लेक्चर है और एक अहम कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है जो अगले 3 दिन चलेगा, वो है कार्बोहाइड्रेट्स। अगली क्लासेस में भी ये आपको मिलते रहेंगे, ये पढ़ते रहेंगे। तो आज इनका कॉन्सेप्ट होगा कि ये होते क्या हैं, सोर्सेज इनके क्या है, प्लांट में बनते कहाँ से है और हमारे अंदर इनकी कौन कौन सी एग्जाम्पल्स और इनका रोल क्या है। तो ये हमारा आज का टॉपिक होगा। शुरू करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स लेक्चर नंबर 4। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स देखें कि कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ और भी नाम होते हैं और वो नाम होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो नोन एज शुगर्स, दे आर आल्सो नोन एज सैकराइड्स। तो बाज़ औक़ात इनको ये नाम भी दिए जाते हैं, शुगर्स या फिर सैकराइड्स। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट का लिटरल मीनिंग थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल याद रखें, कार्बन और हाइड्रेट का मतलब होता है, यहाँ पे कार्बो मीन कार्बन और हाइड्रेट का मतलब है पानी, ये इनका मतलब है। अबंडेंटली प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदारों में ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं। यानी हमारी बात करें तो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा जो चीज़ पाई जाती है वो है वाटर 70%। दूसरे नंबर पे है प्रोटीन 18% और तीसरा नंबर कार्बोहाइड्रेट का है। इसलिए ये अबंडेंट है और हर जानदार में ही पाए जाते हैं, हर लिविंग सेल में पाए जाते हैं। फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ सेल, ये सेल के तकरीबन हर हिस्से में होते हैं, यानी सेल की मेम्ब्रेन में, सेल के साइटोप्लाज्म में, सेल के न्यूक्लियस में। एग्जाम्पल्स की बात करें तो सेलुलोज ऑफ वुड, जो सेलुलोज होता है, सेलुलोज आपको पता है सेल वॉल में पाया जाता है। जब आपके पास एक लकड़ी होती है, जैसे कि लकड़ी, फर्ज करें ये लकड़ी का बना हुआ है, या कोई भी आपके पास स्टिक को, ठीक है, लकड़ी, सूखी लकड़ी, मेज टेबल कुर्सी वो लकड़ी से बनते हैं। वो लकड़ी किस चीज़ की बनी हुई है? कार्बोहाइड्रेट की। क्यों? क्योंकि जब आप प्लांट को काट लेते हैं तो प्लांट के लिविंग हिस्से सारे मर जाते हैं, सिर्फ सेल वॉल बचती है और सेल वॉल में होता है सेलुलोज। ये सेलुलोज बेटा जी पाया जाता है सेल वॉल में और सेल वॉल नॉन लिविंग हिस्सा है, तो इसलिए लकड़ी को काटने के बाद भी ये बच जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट है। कॉटन, कपास को कहते हैं। कपास जो है जिससे कपड़े बनाए जाते हैं, इट मीन्स आपने जो कपड़े पहने हुए हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्चेज इन सीरियल, सीरियल से मुराद होती है अनाज। स्टार्च जो है ये कार्बोहाइड्रेट की एक टाइप है। जैसे आलू आप खाते हैं, प्याज खाते हैं, शकरकंदी खाते हैं, ये सब के सब कार्बोहाइड्रेट है इनमें। और ये वाला कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है स्टार्च। याद रखें कि स्टार्च ग्लूकोज से बनता है। बहुत सारे ग्लूकोज जब जुड़ जाते हैं, हज़ारों ग्लूकोज, तो वो स्टार्च बनाते हैं। या इनडायरेक्टली बोले तो स्टार्च को अगर तोड़े तो अंदर से ग्लूकोज निकल आएगा। केन शुगर, केन शुगर जो कि गन्ने का रस होता है, ये तो सबको पता ही है, आपने पिया भी होगा। वो भी एक, उसका फार्मूला C12H22O11। ये चीनी जो है ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है। मिल्क, दूध के अंदर थोड़ी थोड़ी मिठास होती है, वो भी कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं? स्ट्रक्चरल रोल, स्ट्रक्चरल रोल से ये मुराद है कि ये हमारे सेल की मेम्ब्रेन्स बनाते हैं। ये मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन एटसेट्रा, इन मेम्ब्रेन में ये पाए जाते हैं। फंक्शनल रोल, फंक्शनल रोल से मुराद है कुछ काम भी बॉडी में करते हैं, जैसे कि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। अच्छा, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे कि हम बात करें ग्लूकोज की, जो ग्लूकोज है ये हमें एनर्जी देता है। क्यों एनर्जी देता है? क्योंकि ग्लूकोज में CH बॉन्ड होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देते हैं। अच्छा, इनमें एनर्जी की बात करें तो इनमें 4 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी होती है। लिपिड से कम है लेकिन प्रोटीन जितनी है। फिर सेल वॉल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं और प्लांट में भी। यहाँ पे मैं दोनों की सेल वॉल आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ। ये एक बैक्टीरियल सेल है, उसकी सेल वॉल है, ठीक है, सॉरी, ये प्लांट के सेल की सेल वॉल है, और ये एक बैक्टीरियल सेल है, उसकी सेल वॉल है। अच्छा, जो प्लांट की सेल वॉल है ये बनी हुई होती है सेलुलोज की, और सेलुलोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, जो कि ग्लूकोज से बनता है। बहुत सारे ग्लूकोज सेलुलोज को बनाते हैं। दूसरी तरफ ये बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी हुई होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। कौन सा मॉलिक्यूल? पेप्टिडोग्लाइकन। इसमें पेप्टिडो जो है ये प्रोटीन को कहते हैं, ग्लाइकन कार्बोहाइड्रेट है, तो मतलब इसमें भी कार्बोहाइड्रेट है। आगे आए तो कार्बोहाइड्रेट का लिटरल मीनिंग क्या है?
कार्बोहाइड्रेट दो लफ्जों पे मुश्तमिल है, कार्बो जिसका मतलब है कार्बन, हाइड्रेट जिसका मतलब है वाटर। तो पानी वाले कार्बन, उर्दू में बोले तो पानी वाले कार्बन, यानी वो कार्बन जिसके साथ वाटर मौजूद है। इट मीन्स इट इज क्लियर, कार्बोहाइड्रेट में 3 एलिमेंट होंगे, कार्बन होगा और साथ क्या होगा, साथ पानी होगा। ये बात ध्यान में रखें, इसलिए इनको कहते हैं हाइड्रेटेड कार्बन्स। अच्छा भाई एक बात और कि कार्बोहाइड्रेट में 3 एलिमेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये आप जहन में रखना। अब इनका जनरल फार्मूला क्या बनेगा, इनके अंदर जो कार्बन है उनकी तादाद को मैं कह लेता हूँ x, ठीक है। कार्बन की तादाद कितनी भी हो सकती है, जबकि जो H और O में रेशियो है वो रेशियो यही है 2:1 की, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ और ब्रैकेट लगा के लिख देता हूँ y। ये कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला है, यानी CxH2O होल y। अब इस बात का क्या मतलब है, इस बात का ये मतलब है कि ये जो x है ये कोई नंबर है और इस नंबर की वैल्यू 3 से लेके 1000 तक हो सकती है या इवन इससे भी ज़्यादा। ये y का नंबर भी सेम 3 से अबव ही होगा, 3 या उससे अबव। सादा सी एग्जांपल देता हूँ, ये x और y सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट में ये सेम होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल C6H12O6। अब इसमें देखिए x की वैल्यू है 6, अच्छा ये हम दोनों ब्रैकेट लगा के लिखते हैं तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू भी 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे x भी 6 है, y भी 6 है इस कार्बोहाइड्रेट में। अब एक और कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला लिखता हूँ C12H22O11। यहाँ पे देखिए तो x की वैल्यू है 12 यानी कार्बन की, और इन दोनों की वैल्यू कितनी है, y की 11। तो ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी, x और y। जो छोटे कार्बोहाइड्रेट है जिनको मोनोसेक्राइड कहते हैं उनमें x और y सेम होता है, बड़े कार्बोहाइड्रेट में डिफरेंट होता है। डेफिनेशन, कार्बोहाइड्रेट आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। बड़ी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है, लेकिन इसको आसान करके मैं आपको समझाता हूँ, तो इतनी मुश्किल नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। पहले देखिए कार्बोहाइड्रेट आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। यहाँ पे लफ्ज पोली का मतलब है मैनी, एक एक लफ्ज का मतलब लिखता हूँ। पोली मीन मैनी, हाइड्रोक्सी मीन OH, यानी कार्बोहाइड्रेट ऐसे कंपाउंड है जिनमें काफ़ी सारे OH है, एक से ज़्यादा OH है। एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है, केमिस्ट्री में आपने फंक्शनल ग्रुप पढ़ा होगा कि या कोई एटम या कोई एटमों का ग्रुप जो किसी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करता है, डिटरमाइन करता है। तो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है C+O, कार्बन के ऊपर उठाया हुआ ऑक्सीजन है और साइड पे हाइड्रोजन है, ये वाला एल्डिहाइड है। इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी हो सकते हैं, यानी कि मोर देन 1 OH और साथ कौन सा फंक्शनल ग्रुप, C+O। कार्बन ने उठाया हुआ ऑक्सीजन को और कार्बन के दोनों साइडों पे 2 कार्बन से और बॉन्ड है, ये फर्क है एल्डिहाइड और कीटोन में, ज़हन में रखिएगा। या फिर बाज़ औक़ात ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस विच ऑन हाइड्रोलाइसिस, जिनको अगर तोड़ा जाए, किसी मॉलिक्यूल को पानी की प्रेजेंस में तोड़ना हाइड्रोलाइसिस होता है। जैसे देखिए हाइड्रोलाइसिस, 2 लफ्ज़ है इसमें, एक है हाइड्रो जिसका मतलब है पानी, दूसरा है लाइसिस जिसका मतलब है ब्रेक करना। तो ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर बाय यूजिंग वाटर। फॉर एग्जांपल अगर आपने स्टार्च को तोड़ना है ग्लूकोज में, अब स्टार्च एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है जिसमें इस तरह ग्लूकोज के हज़ारों मॉलिक्यूल्स हैं, उसको तोड़ेंगे तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल यूं अलग अलग हो जाएंगे। इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, पानी, और ये रिएक्शन कहलाएगा हाइड्रोलाइसिस। अच्छा यहाँ वापस आए, यहाँ कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है ऑन हाइड्रोलाइसिस, जिनको अगर आप पानी की प्रेजेंस में तोड़े, यील्ड का मतलब है पैदा करना, जो क्या पैदा करते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। यानी या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन ही है, यानी उनके पास बहुत सारे OH है, एक से ज़्यादा, साथ एल्डिहाइड ग्रुप है या कीटोन ग्रुप है, या फिर कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है जब आप उनको तोड़ेंगे तो उनके अंदर से निकल आएंगे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। एग्जाम्पल से समझते हैं,
कार्बोहाइड्रेट में सबसे जो छोटा कार्बोहाइड्रेट, सबसे छोटा, उसमें 3 कार्बन है। ओके, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। अच्छा बेटा जी, अब हर कार्बन के साथ एक एक OH होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट की निशानी ये है OH, इसके साथ भी OH। कितने OH हो गए? पोली OH हो गए, पोलीहाइड्रोक्सी बन गया। अब पहले कार्बन के साथ एल्डिहाइड ग्रुप आ गया, डबल बॉन्ड OH। ये कौन सा ग्रुप है? ये बेटा जी एल्डिहाइड ग्रुप है। टंगिया होया ऑक्सीजन ते पकड़िया होया हाइड्रोजन, लटकिया होया हाइड्रोजन, टंगिया ऑक्सीजन, लटकिया हाइड्रोजन। अच्छा, बाकी हर एक के साथ एक एक OH होना ज़रूरी है। सिर्फ जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप है उसके साथ OH नहीं आएगा, क्योंकि आपने कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने। तो देखिए यहाँ पे कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए हैं। अच्छा, बाकी इस कार्बन के साथ क्या आएगा? इसका एक बॉन्ड अभी खाली है तो एक H, इसके साथ 2H, ये कार्बोहाइड्रेट बन गया। तो इट मीन्स इट इज़ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट कीटोन वाले भी हो सकते हैं। अब कीटोन वाला कैसे होगा? 1 2 3, ये 3 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट। कीटोन हमेशा दरमियान में होगा, पहले कार्बन पे नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया था कीटोन के फंक्शनल ग्रुप में यूं ऑक्सीजन है, उसके ऊपर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, कार्बन के ऊपर, सॉरी, कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, और इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन। तो ये ऐसे ही है, ये हो गया जी कीटोन ग्रुप। अब बाकी हर कार्बन के साथ एक एक OH होगा। बाकी इनके फार्मूले हम आगे जाके पढ़ेंगे। अब बेटा इसमें देखिए, इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए दरमियान वाले के, इसके साथ भी 2H आ जाएंगे और इसके साथ भी 2H। तो ये है कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन के कार्बोहाइड्रेट आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, यानी इनके पास या एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है या कीटोन का, और उसके साथ बाकी के जो कार्बन है हर कार्बन के साथ एक एक OH होता है, मोर देन 1 OH। सोर्सेज, कार्बोहाइड्रेट कहाँ से आते हैं? तो तमाम कार्बोहाइड्रेट का सोर्स ग्रीन प्लांट है, यानी पौधे फोटोसिंथेसिस से कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। इवन जो हमारी बॉडी में भी कार्बोहाइड्रेट है वो हमने खुद नहीं लिए, हमने पौधों को खाया है। पौधों को कैसे खाया? रोटी खाई, सब्जी खाई, फल खाया, फ्रूट खाया, गिरिया खाई, मेवे खाए, इन सब से कार्बोहाइड्रेट हमें मिले। वी कैन नॉट प्रिपेयर कार्बोहाइड्रेट बाई आवर सेल्फ। ओके, अब ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस से कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। वो कैसे? क्योंकि ग्रीन प्लांट में ये सलाहियत है CO2 प्लस H2O प्लस सनलाइट, इन चीज़ों को लेना है, लेके ग्लूकोज बना देना है C6H12O6 प्लस बनानी है ऑक्सीजन, ठीक है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। ये है फोटोसिंथेसिस का अमल। तो यानी पौधे पहले क्या बनाते हैं? ग्लूकोज, फिर इस ग्लूकोज को रिएक्शन के जरिए स्टार्च में बदला जाता है, इसी ग्लूकोज को सेलुलोज में बदला जाता है, इसी ग्लूकोज को हम लोग ग्लाइकोजन में बदलते हैं, इसी से बाकी के सारे कार्बोहाइड्रेट जितने भी कॉम्प्लेक्स है, सुक्रोज वगैरह, वो बाद में केमिकल चेंजेस से बन जाते हैं। लास्ट पैराग्राफ है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल वैसे इसी चैप्टर के आखिरी जो हमारा लेक्चर होगा, आखिर पे छोटा सा पैराग्राफ है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, जब 2 डिफरेंट क्लास के मॉलिक्यूल जुड़े, 2 डिफरेंट क्लास, जैसे कार्बोहाइड्रेट और लिपिड मिल जाए, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिल जाए, या RNA DNA और प्रोटीन मिल जाए, इस तरह के डिफरेंट मॉलिक्यूल जिनका ताल्लुक 2 डिफरेंट ऑर्गेनिक क्लासेस से हो, वो मिलते हैं, तो उनके नतीजे में जो नया मॉलिक्यूल बनता है उसको कहते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल, कार्बोहाइड्रेट जब प्रोटीन से मिलते हैं तो नतीजे में बनता है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको से मुराद कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। जब कार्बोहाइड्रेट लिपिड से मिलते हैं, अब क्या बनता है? ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है। और ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कहाँ पाए जाते हैं? अगर आपको सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत याद है, मैं एक बार फिर से आपको याद करवाऊं कि हमारे जो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो आपने 9th 10th में भी पढ़ी हुई है। उसमें लिपिड की बाइलेयर्स होती हैं, बीच में कहीं कहीं प्रोटीन के मॉलिक्यूल लगे हुए होते हैं। ये है लिपिड बाइलेयर, ये 2 लगे हुए प्रोटीन के मॉलिक्यूल। और आपको याद होगा यहाँ पे कहीं कहीं कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल भी लगे हुए होते हैं, या इस लिपिड के ऊपर या इस प्रोटीन के ऊपर, ठीक है। अब ये जो लिपिड, ये लिपिड है और ये कार्बोहाइड्रेट का कम्बिनेशन है, ये क्या है? ग्लाइकोलिपिड। ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के कम्बिनेशन क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये हमारी मेम्ब्रेन्स में यूज हुए ये जैसे सेल की मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है।
अच्छा, इन दोनों का रोल, बोथ प्ले रोल्स इन एक्स्ट्रा सेलुलर से मुराद है सेल के बाहर जो चीज़ें हैं, मैट्रिक्स ऑफ प्लांट एंड बैक्टीरियल सेल वॉल। यहाँ पे आपकी बुक में गलती से उसने एनिमल लिखा हुआ है, एनिमल नहीं है, प्लांट की और बैक्टीरिया की सेल वॉल। देखिए सेल मेम्ब्रेन मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक पौधे का सेल है, सबसे बाहर क्या होगा, सबसे अंदर होगा सेल मेम्ब्रेन, फिर आएगी सेल वॉल, उसके बाहर कुछ और लेयर भी बाज़ औक़ात पौधे में होती है, जैसे स्लाइम और कैप्सूल वगैरह। ये जैसे फर्ज कर ले स्लाइम है, ठीक है, और फ्लैजेला भी यहीं पे है। अब ये जो बाहर वाले लेयर्स हैं सेल मेम्ब्रेन के बाहर, ये जैसे सेल वॉल, ये सेल वॉल और ये कैप्सूल, इन दोनों को आप बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ये कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई है। इसी तरीके से हमारे जो सेल की मेम्ब्रेन है, एनिमल सेल की जितनी भी मेम्ब्रेन है, जैसे सेल की मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, वो सब की सब भी, गोल्जी एपरेटस की मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई है। प्लांट के सेल की जो मेम्ब्रेन है वो पीछे बताई सेलुलोज की बनी हुई है, और सेलुलोज भी कार्बोहाइड्रेट है। तो ये था कार्बोहाइड्रेट, उसकी एग्जाम्पल, उसके सोर्सेज, उसके फंक्शन, उसका फार्मूला और उसके आखिर पे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। इसमें से अगर कोई क्वेश्चन है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।